नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज विशेष चर्चा के दौरान आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत बज्जू खालसा, जिसकी पंचायत समिति भी बज्जू खालसा है, उसके सरपंच मोहन जी गोदारा। उनसे जानेंगे कि उनका कार्यकाल अब तक कैसा चल रहा है, उनके बारे में और उनकी पंचायत के बारे में। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पधारने पर। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय, जो राजनीतिक और अपना पर्सनल, वो परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम मोहनलाल गोदारा, बज्जू निवासी हूँ मैं, और मैंने 10th तक पढ़ाई की है। उसके बाद में मैं BSF के अंदर नागौर में जा कर के सन 1963 में भर्ती हो गया था, और भर्ती होने के बाद में कांस्टेबल में भर्ती हुआ था। भर्ती होते प्रमोशन होते मैं सन 1985 में इंस्पेक्टर प्रमोशन हो गया था। जैसलमेर मेरी पोस्टिंग थी, प्रमोशन हो गया था। 85 के बाद में मैं 1 मई तक मैंने सर्विस की है, 28 साल की। उसके बाद मैं घर में अकेला मेंबर था और कोई मेरे भाई बहन है नहीं, माता जी व्रत थी, तो मेरा 33 साल का बेनिफिट मिल रहा था, इसलिए वॉलंटरी पेंशन ले ली जैसलमेर से। तो सरपंच साहब, इसीलिए आपका जो नाम क्षेत्र में मोहन कप्तान के नाम से जाना जाता है। हाँ, वो इंस्पेक्टर को BSF में कंपनी कमांडर बोलते थे, देसी भाषा में यहाँ लोग कप्तान कप्तान कहने लगे, कप्तान साहब ये कहने लगे। तो आपका राजनीति में, आप राजनीतिक परिचय के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। मैं 1991 में पेंशन आने के बाद में 1995 के अंदर पहला चुनाव लड़ा सरपंच का। ठीक है। उसमें मैं हार गया था। पद्म सिंह बज्जू तेजपुरा, जो अभी अलग पंचायत है, पहले साथ ही थी बज्जू तेजपुरा और बज्जू खालसा दोनों। उसमें वो पद्म सिंह सरपंच बन गए थे। फिर 2000 में मैं दोबारा चुनाव लड़ा, उसमें मैं जीत गया और पद्म सिंह मेरे सामने वही उम्मीदवार थे, वो हार गए। और मैं 2000 से 2004 तक मेरा सरपंच साल का कार्यकाल पूरा किया। और उस टाइम में मैं बीकानेर ज़िले का सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा। और हमारे सरपंच कार्यकाल में एक हड़ताल भी हुई थी सरकार के खिलाफ, और सरपंचों की मांगों को लेकर के, जिस टाइम में 75% सरकार गेहूँ लेने के लिए केंद्र से लेबर का कोटा कर रखा था और 25% मटेरियल का कोटा था। तो 25% मटेरियल और 75% लेबर के हिसाब से कभी कोई बिल्डिंग या कोई पक्का कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं हो सकता। एक्चुअल 75 और 25 उल्टा होता है रेशा। मटेरियल में 75% लगते हैं और लेबर में 25% लगते हैं, जबकि इन्होंने केंद्र सरकार से गेहूँ लेने के लिए 75% लेबर कर दी और 25% मटेरियल कर दिया। उसके बारे में हमारा संघर्ष था। मुख्यमंत्री यही अशोक जी गहलोत थे, इनसे वार्ता हुई थी जयपुर के अंदर, हमने हड़ताल की, वार्ता हुई, तो इन्होंने वो 25-75 को उठा करके 40-60 का रेशा कर दिया था सरपंचों का। और उसके बाद अभी तक लगातार वो 40-60 का ही रेशा चलता आ रहा है। तो सरपंच साहब को सरपंच एक बार फिर मनोनीत किया गया है, तो आपको समस्याएं क्या नज़र आती हैं ग्राम पंचायत के अंदर, और आपने क्या हल करवाई हैं अब तक? समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं तो बहुत आती रहती है, हल होती रहती है, लेकिन आगे डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे काम आप लोग ज़्यादा कराओगे जनप्रतिनिधि, वैसे ही डिमांड बढ़ती जाएगी। ये नेचुरल है, कोई काम नहीं कराता है उसके कोई डिमांड नहीं आती काम की, गए यार तो कराता ही नहीं है, इसलिए क्या काम करना, बात करनी है, कुछ नहीं करते। लेकिन जब काम करवाते हैं तो उसकी डिमांड नेचुरल बढ़ती। मेरे कार्यकाल में अभी यहाँ पर, उससे पहले जब भंवर सिंह जी विधायक थे, तो यहाँ दोबारा चुनाव की तैयारी चल रही थी। उस टाइम में हमने एक यहाँ बहुत बड़ा आयोजन किया था किसानों का बज्जू के अंदर। उसमें हमारी गहलोत, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी मुख्यमंत्री है, वो पधारे थे। तो उनके आगे हमने 4 मुख्य मांगें रखी थी, और बाकी छोटी मोटी मांगें बहुत थी, लेकिन 4 मुख्य मांगें रखी थी।
जिसमें गहलोत साहब ने ये कहा था कि आप तो भंवर सिंह को यहाँ से जिता के भेज दो और जो भंवर सिंह कहेगा वो काम यहाँ बज्जू में मैं करूँगा। तो भंवर सिंह जी को अपने 11,000 कुछ वोटों से जिता करके यहाँ से निकाला। तो सीएम साहब ने, यहाँ की जनता की मांग भी थी कि उनको मंत्री बनाया जाए, सीएम साहब ने मंत्री भी बना दिया। और अभी तक जो भी काम उन्होंने बताए हैं 4, जो जिसमें हमारी प्रमुख मांगें थी 4, बाकी तो भंवर सिंह जी ने विकास का काम में जो मेरे ख्याल से देश आज़ाद होने के बाद बज्जू या कोलायत में नहीं हुए थे, आज तक इतने 200 विधानसभा क्षेत्रों में मैं समझता हूँ कहीं काम नहीं हुए जितना कोलायत और बज्जू क्षेत्र के अंदर काम हुआ है। जिसमें 4 मुख्य मांग हमारी ये थी कि एक तो सांखला फांटा से गोडू रोड वो हो चुकी है, एक एसडीएम ऑफिस भी पहले बजट में बन चुका है, एक कॉलेज बज्जू के अंदर वो भी बन चुकी है, वो अभी बजट आ गया है और उसके टेंडर लग गया और अभी बनने की तैयारी में है कॉलेज। अभी सीनियर स्कूल के हॉलों में कॉलेज उसी साल से ही फर्स्ट बजट के अंदर चलना शुरू हो गया था। और चौथा था हमारा इसमें पंचायत समिति हमारी बन गई है, प्रधान भी हमारा बन गया चुनाव के बाद। ये 4 मुख्य मांगें थी, ये गहलोत साहब ने पूरी कर दी है। उसके अलावा बज्जू के अंदर मेरे को तो लोग ये कहते हैं कि वो देसी भाषा में कहते हैं श्याल सिंगी के, आपके पास श्याल सिंगी है काम कराने का मतलब तरीका। तो श्याल सिंगी कुछ नहीं है, लेकिन हम हमारे ऊर्जा मंत्री जी के सामने अपनी समस्या रखते हैं और कई बात हम रख भी नहीं पाते हैं और वो अपनी इच्छा शक्ति से ही याद रख करके वो करवाते हैं। तो बज्जू के अंदर आज विकास की गंगा बही है ऊर्जा मंत्री की वजह से। स्कूलों में ले लीजिए आप, स्कूल क्रमोन्नत में लीजिए, ग्राम विकास जो पंचायत राज है उसमें ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था, उसमें भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा कोलायत के अंदर और बज्जू के अंदर ग्राम पंचायतें पुनर्गठन में हुई है नई। स्कूलों का क्रमोन्नत में ले लीजिए, सीनियर स्कूल सबसे ज़्यादा बज्जू और कोला क्षेत्र में हुई है। और मिडिल स्कूल से सीधी 12वीं की क्लास की जो स्कूल हैं वो भी बज्जू के अंदर काफ़ी हुई है। अभी कोई स्कूल हमारी 10th नहीं है, सभी पूरी सीनियर स्कूल हो चुकी है जी। और उसके बाद में सड़क का ले लीजिए आप, सांखला से ये तो हमारी मांग थी। उसके अलावा भी एक बसलपुर ब्रांच के समांतर 20 किलोमीटर की रोड है, वो भी मंत्री जी ने स्वीकृत कराई है, वो भी अच्छा मतलब अभी उसका प्रोग्रेस चल रहा है, टेंडर हो चुके हैं। उसके अलावा छोटी मोटी सड़कें करीबन 164 करोड़ की सड़कें कोलायत और बज्जू के अंदर स्वीकृत होकर के बन चुकी है या बन रही है। और हॉस्पिटल साइड से मेरे बाद में पहले हमारी पीएचसी थी बज्जू के अंदर, अभी सीएचसी और मॉडल सीएचसी भी उसको स्वीकृति मिल चुकी है। उसमें भी डॉक्टरों की, स्टाफ की ये संख्या बढ़ेगी और बीमारों को काफ़ी अच्छा उपचार मिलेगा और मिल भी रहा है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने गए थे। बज्जू तेजपुरा जैसे हमारे से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन बज्जू उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोल दिया गया है मंत्री जी के द्वारा, और मिठड़िया में उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया है। बज्जू क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई जहाँ गांव नहीं है जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं हो। दूसरा, पशुओं का भी हर जगह उपचार के लिए केंद्र खोल दिए गए हैं। और पशुओं का फुलासर में जैसे हॉस्पिटल बड़ा नहीं था, फुलासर में बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया गया है। बज्जू में मैं क्या गिनाऊँ विकास कार्य, मतलब बज्जू क्षेत्र का इतना हुआ है कि देश आज़ाद होने के बाद में कभी भी विकास कार्य की कोई मानी गई थी या किसी ने जनप्रतिनिधि नहीं करवाया था, जो कि अभी 3.5 साल के अंदर हुआ है। तो सरपंच साहब, आपके जो गांव के मुख्य विकास कार्य क्या है उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो। बज्जू ग्राम पंचायत का मेरा सरपंच बनने के बाद में लोगों की मेन समस्याएं, हमारे सीआईडी के खाड़े बने हुए हैं, उन खाड़ों के ऊपर ढाणियों में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, पुलिये नहीं थे। लोगों की पुलियों की डिमांड आई तो हमने कृषि मंडी से कम लोगों के 60 पुलिये करवाए हैं और निजी फंड से भी हमारे कम से कम 30 पुलिये हमने निजी फंड से करवा दिए हैं।
गांव के अंदर भी यहाँ मिठलिया रोड के ऊपर एक खाड़ा है बना हुआ CID का, जिसमें भी हमने 5 पुड़िया उस पर करवाए हैं जनता की मांग पर, के साहब हमारे घर के लिए गाड़ियाँ वगैरह आती जाती नहीं है पुड़िया के ऊपर से, वहाँ भी हमने 5 पुड़िया करवाए हैं। कुल मिलाकर के हमने 90-95 पुड़िया जो है वो बनवाए हैं। अभी टांकों के लिए स्वीकृति भेजी हुई है 52 टांकों की, जिसमें से 13 टांके स्वीकृत होकर के आगे हैं, बाकी की प्रोसेस में है, वो चल रहे हैं जिला परिषद से। उसके अलावा हमने करीबन 75 किलोमीटर के अंदर ग्रेवल सड़क बनवा दी है, और पुरानी सड़कें जो बनी हुई थी उनकी भी 5-4 सड़कें जो 30-40 किलोमीटर के अंदर रिपेयर करवानी थी, उनकी रिपेयर भी करवाई है। उसके बाद में अभी बाज़ार के अंदर मुख्य समस्या थी रोड लाइट की और कैमरों की, चोरियां वगैरह होती है, इसलिए उन्होंने बाज़ार की हमारी मुख्य मांग ये थी कि साहब रोड लाइट लगवाओ और कैमरा लगाओ। रोड लाइट का टेंडर हो गया, सप्लाई ऑर्डर दे दिया उनको, वर्क ऑर्डर, और अभी रोड लाइट बाज़ार में लग भी रही है और कैमरे भी लगाए जाएंगे, रोड लाइट और कैमरे। बरसात के टाइम में बाज़ार के अंदर मेन समस्या है पानी भर जाता है, जिससे आवागमन बाधा होती है, गाड़ी में पैदल चलने में भी सड़क पर आदमियों की परेशानी होती है, जिसके लिए 90 लाख रुपए का प्रोजेक्ट सीवर लाइन का तैयार कर दिया, एस्टीमेट बनवा दिया और जिला परिषद में भेजा हुआ है। सीवर लाइन और आगे बीकानेर रोड के ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 3 बीघा ज़मीन हमने अलॉटमेंट करवा ली है, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट बना करके सीवर लाइन का पानी उसमें डाला जाएगा। ये भी विकास कार्य में हमारे यहाँ शामिल है। और भी अभी एक 40 बीघा में स्टेडियम हमने राज्य सरकार से 40 बीघा सैंक्शन करा लिया और स्टेडियम का भी काम चल रहा है, और बच्चों के लिए और युवाओं के लिए उनको खेलने के लिए जगह मिले, आगे बढ़ने के लिए उनको मौका मिले, मेरी यही इच्छा है। और भी विकास कार्य समय समय पर जो भी डिमांड आएगी, अब ज़्यादातर लोगों के टांकों की डिमांड है, तो टांकों की मैंने ग्राम पंचायत के अंदर राजस्थान के अंदर मेरा 3रा नंबर है। जो आवासीय पट्टे जारी किए गए थे, राज्य सरकार ने छूट दी थी, पहले जैसे DLC रेट 49 रुपये हैं, उसका 8वां हिस्सा 6.25 रुपये स्क्वायर फीट से रेट से राज्य सरकार ने छूट दी, और उसमें मैंने पट्टे आवासीय पट्टे बनाए। राजस्थान के अंदर मेरा 3रा रिकॉर्ड है कि मैं 3रे नंबर पर रहा हूँ पट्टा बनाने में, आवासीय भूखंड बनाने में। हमारी भी शुभकामनाएँ आपके साथ में है कि आप रोज़ नए काम को तरक्की दें और जनता आपको माने कि वास्तव में आप बहुत अच्छा काम करवा रहे हो। सरपंच साहब, अपने जो पंचायत है इसमें पेयजल को लेके क्या कंडीशन है अपनी पंचायत के अंदर? पेयजल का मेरे सरपंच बनने के बाद में मैंने हमारे मंत्री जी उस टाइम में उस शिक्षा मंत्री थे भंवर सिंह जी भाटी साहब, तो उनसे कहा था कि हमारे पानी की स्कीम जो है आप सैंक्शन करवाओ। उन्होंने अधिकारियों से स्कीम बनवा करके जयपुर मंगवाई, जो कि 10 करोड़ की स्कीम बज्जू तेजपुरा और बज्जू खालसा दोनों गांवों के लिए स्कीम थी। वैसे तो उन्होंने पूरे विधानसभा के लिए स्कीम बनवाई थी, हर गांव में कहीं 1.5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, हाईएस्ट जो स्कीम थी ये 10 करोड़ की बज्जू और बज्जू तेजपुरा में थी। बाकी ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ की 1-1.5 करोड़ की स्कीम नहीं हो उनके कार्यकाल में, और सब जगह सैंक्शन करवाई है, काम भी हो गए हैं, हो रहे हैं। बज्जू का भी अभी काम चल रहा है, घर घर जल कनेक्शन की योजना भी अभी बज्जू में हो रही है, और नई पाइपलाइन 931 RD से लेकर के और बज्जू तक नई पाइपलाइन डाली जा रही है, एक पुरानी पाइपलाइन है, और अभी वार्डों में गलियों में भी नई पाइपलाइन डाली जा रही है। सब जगह घर घर कनेक्शन देने की एक योजना है। एक बज्जू के अंदर जल ग्रहण की कमेटी बनी हुई है, जो कि वो बैंक खाता खुल गया उसका, उसमें जमा होंगे। मेंटेनेंस के लिए हमें सरकार से पैसा नहीं मांगना पड़े, अगर कहीं भी कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है लाइन में या कहीं भी, तो उस खाते में से हम पैसे निकाल करके उसका मेंटेनेंस करवा दें। दूसरा, एक जल ग्रहण योजना वाटर शेड स्कीम भी बज्जू में हमने एक स्वीकृत कराई है। जी पार्क बना हुआ है, उसमें दूब लगाई है, बच्चों के खिलौने के खेलने के लिए
झूले वगैरह ये सब तरह के आइटम उसमें लगाए हुए हैं। और उसमें भी टांकों का निर्माण होगा। जहाँ असिंचित क्षेत्र है उस जगह टांकों का निर्माण होगा और डिग्गियों का निर्माण भी होगा। वो कार्य भी अभी हमारे ग्राम पंचायत में चल रहे हैं। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, आप जो अपने बज्जू खालसा ग्राम पंचायत के जो पंचायतवासी हैं या आपके शुभचिंतक हैं, मिलने वाले हैं, उनके लिए आपका विशेष रूप से सहयोग क्या रहेगा? मेरा तो बज्जू ग्राम वासियों को और पूरे क्षेत्र के वासियों को भी यही संदेश है कि जो भी जनप्रतिनिधि आप चुने, देख करके चुने, अच्छा जनप्रतिनिधि जो आपका काम करने वाला हो, ग्राम में विकास करने वाला हो, आगे उच्च कोटि में अपना स्तर पर अपनी पहुंच रखने वाला हो, जनता का काम करा सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुनें। और मेरी जनता से यही अपील है कि आप अपने काम के लिए मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, रात दिन जब भी आप चाहें मेरे पास काम के लिए आ सकते हैं। आपका काम हुआ है और आगे भी होगा, यही मेरा संदेश है जनता के लिए। और आप स्वस्थ रहें, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात है जी। तो ये थे ग्राम पंचायत बज्जू खालसा के सरपंच श्री मोहन जी गोदारा, और जिन्होंने हमें अनेक विकास कार्यों के बारे में बताया। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।